एक बार चाहूंगी कि जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए, सर के लिए। चलिए। क्योंकि देखिए शिक्षा पर बात हो रही है और ऐसे में तमाम जितने भी यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं, उनमें से एक निशिकांत जी, जिन्हें देखिए बिहार के लिए यूथ आइकन कहा जाता है, क्योंकि जितना योगदान इनकी तरफ से दिया जा रहा है बिहार में, वो उसके लिए जितना भी हम कह ले कम है सर। क्योंकि देखिए एक तरफ जहां आपका आईटी बेस्ड कंपनी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत योगदान आप दे रहे हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि गांव-गांव तक ये जाते हैं। सर पहला सवाल यही रहेगा, क्योंकि आप गांव-गांव तक जा रहे हैं, आप युवाओं से बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी आपको क्या दिखती है रोज़गार को लेकर बात करें तो? सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी कशिश न्यूज़ के प्रोग्राम में उपस्थित हैं, इन सभी गार्जियन भाइयों और दोस्तों को मैं अपना नमस्कार करता हूँ। और रितिका, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। जी, आपका पहला सवाल क्या था रितिका? सर आप देखिए सामाजिक कार्यकर्ता है, जाहिर सी बात है आप गांव-गांव भी जाते हैं, वहां पर भी आप युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो ऐसे में रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर क्या कुछ परेशानियां जब आप उनसे बातचीत करते तो वो आपको बताते हैं? बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा। और ये सच्चाई है कि बिहार का जो विकास का जो नींव है वो 3E पर टिका हुआ है। 3E मतलब एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता। तो किसी भी स्टेट का जो डेवलपमेंट होता है, वो विकास होता है, ये पूरा का पूरा यही 3 चीज़ों पर होता है। और मैं जब भी कोई भी गांव जाता हूं और किसी भी बिहार के युवा से मैं मिलता हूं, तो जब भी मैं किसी युवा से मिलता हूं तो पहला उनका सवाल यही होता है कि सर हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं और हमारे अंदर कुछ करने का जुनून भी है, जज्बा भी है, पर मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, मुझे कोई अवसर नहीं मिलता है। तो इसका जो मुख्य वजह है कि हमारे यहाँ बिहार के बच्चे मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अवसर या अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। क्योंकि किसी भी राज्य के लिए सरकारी नौकरी जो होती है वो 1 से 2% होती है। 1 से 2% से ज़्यादा कोई भी स्टेट, चाहे वो बिहार हो चाहे वो गुजरात हो, 2% से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते। तो बाकी का जो 98% है वो उनको प्राइवेट सेक्टर में ही शिफ्ट होना पड़ता है। पर ये हमारा स्टेट का ये दुर्भाग्य है, या हमारे यहाँ के युवा का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का जो अवसर है वो काफ़ी कम दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को लाया नहीं जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है और यहाँ पे उस तरह का माहौल नहीं बनाया जाता है। अगर हम बात करें तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कोई भी अगर मकान बनता है, तो जब कोई भी मकान बनता है तो उसमें मोस्टली 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। एक तो पहला बालू, दूसरा सीमेंट और तीसरा छड़। बिहार सबसे बड़ा बालू का उत्पादक है। आपको पता है कि हर जिला में बहुत बड़े लेवल पे बालू का उत्पाद किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सीमेंट की कंपनियां नहीं है और ना ही तो कोई छड़ की कंपनियां। क्या यह पॉसिबल नहीं है या संभव नहीं है कि यहाँ पे हम सीमेंट की कंपनियां लगाएं? बिहार छोड़कर कोई भी ऐसा राज्य नहीं है कि जहाँ पे कोई बड़ी बड़ी कंपनियां की सीमेंट नहीं है। आप हमारे जो बगल के राज्य है, आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादा कुछ ना तो कल्चर में अंतर है, ना तो सोच में अंतर है, और ना ही तो ज़्यादा वहाँ का पॉपुलेशन में अंतर है। लेकिन जब यूपी जैसे शहर में अल्ट्राटेक का प्लांट हो सकता है, जेपी सीमेंट का प्लांट हो सकता है, एसीसीसी का प्लांट हो सकता है, तो वो प्लांट हम बिहार में क्यों नहीं ओपन कर सकते हैं? तो जरूरत है कि यहाँ की जो सरकारें हैं उनको औद्योगिक क्रांति लाने की और यहाँ पे बिजनेस हब लगाने की। उसी तरह से हम छड़ की बात करें तो आप यूपी चले जाइए, पूरे देश में यूपी छड़ का सबसे बड़ा निर्माता है, तो वो चीज़ हम बिहार में क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास जगह की कमी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोगों के अंदर टैलेंट की कमी है,
ऐसा नहीं कि हमारे बिहार के लोगों के अंदर वो स्किल नहीं है। एक जो बड़ी समस्या है वो हम अक्सर देखा करते हैं, वो पलायन की समस्या है। लगातार खबरों में भी आते रहता है, बिहार यूपी के मजदूर जो हैं वो पलायन करते हैं और भारत से बाहर जाते, जैसे सऊदी अरबिया हो गया या फिर दुबई, और हम देखते हैं वहां पर जाके कई बार वो फंस जाते हैं, भारत सरकार से गुहार लगाते। तो पलायन बहुत बड़ी समस्या है। उसे रोकने के लिए क्या कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए, क्या कुछ एक्शन प्लान होना चाहिए, इस पर थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करें। देखिए, बिहार जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो मैन पावर का है, मेहनती युवा का है। अगर बिहार से सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्सपोर्ट हो रहा है तो यहाँ का लेबर एक्सपोर्ट हो रहा है। उसकी वजह क्या है? तो मैं वही अभी आपको बताना चाह रहा था कि हम बिहार से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट लेबर को कर रहे हैं, यहाँ के टैलेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या यही जो बिहार के युवा हैं, यही जो बिहार के लोग हैं, वो जब दूसरे शहरों में जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, जैसे गुजरात में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, तो यही बिहार के युवा दूसरे शहरों में जाके, दूसरे राज्यों में जाके उस राज्य को एक समृद्ध राज्य बना देते हैं, एक डेवलपमेंट स्टेट बना देते हैं। तो क्या यही बिहार के युवा अगर बिहार में अपने स्किल और टैलेंट को डेवलप करते हैं और यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, तो ये बिहार राज्य हमारा एक समृद्ध राज्य या डेवलपमेंट राज्य नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। जरूरत है कि उस टैलेंट को, उस स्किल को यहाँ पे यूटिलाइज करने की। तो जब तक यहाँ पे एक बिजनेस हब नहीं लाएंगे तब तक ये पलायन को हम नहीं रोक पाएंगे। इसके पहले जो मुख्य वजह है वो एजुकेशन का है। बिहार के जो युवा है वो जो एजुकेशन पे जो फोकस करते हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट जॉब के लिए फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बचपन से बच्चे के दिमाग में एक माहौल बनाया जाता है कि तुमको सरकारी नौकरी ही करना है, प्राइवेट नौकरी नहीं करना है। तो यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ डिग्रियां के पीछे भागते हैं, सिर्फ वो डिवीजन के पीछे भागते हैं, वो अपने स्किल के पीछे नहीं भागते हैं। अगर यहाँ पे बचपन से वो माहौल बनाया जाए, जैसे बिहार और गुजरात में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो क्या है? मैं गुजरात में 20 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का कोई माहौल ही नहीं है। वहाँ पे बच्चे को सिर्फ ये सिखाया जाता है कि बेटा तुमको अपना स्किल डेवलप करना है और अपने स्किल के डेवलप करने के बाद तुमको अपने पैर पे खड़ा होना है। चाहे वो तुम बिजनेस करके खड़ा हो अपने पैर पे, चाहे प्राइवेट जॉब करके खड़ा हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब करके खड़ा हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप वहाँ का और बिहार का एजुकेशन के सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमारे स्कूल में, मैं किसी भी गवर्नमेंट का मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि बिहार के स्कूल में स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं होता है। आगे यहाँ पे अगर आप हाई स्कूल में भी चले जाइएगा तो कोई भी स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं होता है। तो कोई भी इंसान जब सफल होता है, चाहे वो जॉब के सेक्टर में सफल हो, चाहे वो बिजनेस के सेक्टर में कब सफल हो, ये जो तीन चीजों का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक एजुकेशन, दूसरा स्किल, तीसरा एटीट्यूड। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि कोई भी इंसान जब सफल होता है तो उसका सिर्फ एजुकेशन का जो रोल होता है वो सिर्फ 15% का रोल होता है। बाकी का जो 85% रोल उसका जो होता है वो उसका एटीट्यूड और स्किल का होता है। तो बिहार में सिर्फ 15% डेवलप करने का फोकस किया जाता है, 85% एटीट्यूड और स्किल पे कभी भी फोकस नहीं किया जाता। इसलिए बिहार के लोग हार्डली 15% सफल होते हैं, बाकी का 85% लोग सफल नहीं होते हैं। जो दूसरे स्टेट में 85% चीजों पे फोकस किया जाता है, इसलिए दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में 85% लोग सफल होते हैं और बिहार में सिर्फ 15% सफल होते हैं। तो हमें जरूरत है कि स्कूल में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए और एक ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करे और यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रियाँ लाया जाए। बिल्कुल, देखिए ये तो बात हो गई स्किल डेवलपमेंट की। अब वहीं दूसरी तरफ एक बहुत किसानों की बात करें। हम सभी जानते हैं किसान हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। किसानों की अक्सर ये परेशानी रहती है, ये समस्या रहती है, उनका कहना होता है कि उत्पाद जो है वो बाजार तक नहीं पहुंचते हैं, और अगर मान लीजिए पहुंचता भी है तो पहुंचते पहुंचते जो दाम है, जो मूल्य है, वो बहुत कम हो जाते हैं। किसानों की लगातार ये परेशानी रहती है। जी, इसके लिए तो जैसे मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ, मैंने बचपन से क्या समस्या आई है वो मैंने देखा है। यहाँ पे किसान को उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता है, जो कि बिहार का जो किसान है वो बिहार की रीढ़ है मानी जाती है।
इसकी मुख्य वजह है कि किसान जो भी फसल उगाते हैं उन्हें स्टोरेज रखने का कोई जगह नहीं मिलता है, और उनका जो मेहनत का जो कोई भी प्रोडक्ट होता है, उनका जो उस मेहनत होता है उनको सही रेट नहीं मिलता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मैं नवादा से बिलोंग करता हूं। नवादा नालंदा एक जगह, एक आसपास ही डिस्ट्रिक्ट है। तो नालंदा में आलू की खेती बहुत बड़े लेवल पे की जाती है। पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो नालंदा में जो आलू की खेती होती है वो एक बड़े लेवल पे होती है। अब जब खेती होती है, जिस टाइम आलू को उगाया जाता है, तो उस टाइम किसान के पास रखने का जगह नहीं होता है, तो उस आलू को 10 रुपए के रेट से बेच दिया जाता है या 15 रुपए के रेट से बेच दिया जाता है। अगर वही किसान उसी आलू को 6 महीने के लिए स्टोरेज कर दे तो जो 15 रुपया का आलू है वो 45 रुपया में 6 महीने के बाद बिके। अगर उसको स्टोरेज का खर्चा देखा जाए, कोल्ड स्टोरेज का खर्चा देखा जाए, तो 6 महीना का जो कॉस्टिंग आता है स्टोर करने का, वो हार्डली 1.5 से 2 रुपया आता है पर केजी। लेकिन वही रेट जो 15 रुपया का है वो 45 रुपया में बिकता है। तो बिहार में जरूरत है कि हर 40 से 30 किलोमीटर में एक मिनी कोल्ड स्टोरेज बनाने का, और हर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब विधानसभा मतलब लेवल पे 30 किलोमीटर के अंदर पे एक मिनी कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए, जहां पे हर किसान को उनके प्रोडक्ट को रखने का व्यवस्था दिया जाए, जिसका एक मिनिमम चार्ज किया जाए, ताकि किसान के मेहनत का उनको सही रेट मिले। क्योंकि मेहनत हमारे किसान करते हैं, लेकिन उसका जो लाभ होता है यहाँ के बिचौलिया लेकर जाते हैं। और ज़रूरत है कि हर 100 किलोमीटर के अंदर एक एग्री प्रोसेस यूनिट लगाने की, क्योंकि हर जिला, कोई भी ऐसा बिहार जिला नहीं है जहाँ पे उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट फेमस नहीं है। जैसे हम मुजफ्फरपुर की बात करें तो वहाँ की लीची फेमस है, अगर हम खगड़िया की बात करें तो वहाँ पे दूध, वहाँ पे भुट्टा वहाँ का फेमस है, कहीं का मखाना फेमस है। तो ज़रूरत है कि हर 80 से 100 किलोमीटर में एग्री प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का, और हर 30 से 40 किलोमीटर में कोल्ड स्टोरेज लगाने का, ताकि किसान को उनकी मेहनत का सही समय पे अच्छा रेट मिले, कीमत मिले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि देखिए ये जितने भी पॉइंटर्स इन्होंने आपके सामने रखे, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसको सामने रखा जाए और उस पर काम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद निशिकांत जी। धन्यवाद।